तो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है ए टू जेड स्टडीज़ में। आज हम लोग एक ज्योमेट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर कवर करने वाले हैं जो कि पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन क्या है और इसका क्वेश्चन सीधा सीधी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल लाइन के बारे में सारा चीज़ सीखेंगे, यानी ए टू जेड सीखेंगे। पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है वो भी सीखेंगे, और पैरेलल लाइन कैसे बनता है यानी समांतर रेखा कैसे बनता है ये भी हम लोग सीखेंगे। ये सब सीखने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन जो कि 2018 में यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं वो आपके सामने दिखाता हूं कि ये किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है और क्यों पूछा जाता है। ठीक है, देखिए आपके सामने ये एक फिगर दिया हुआ है। ये यूपी टेट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ था, दिए गए चित्र में ये बी पैरेलल सी डी, यानी ए बी जो लाइन है और सी डी लाइन है, ये दोनों पैरेलल है, तब वाई डिग्री यानी ये वाई डिग्री और एक्स डिग्री का जो अंतर है ये निकालने के लिए बोल रहा है, यानी वाई ये वाला निकालने के लिए बोल रहे हैं और एक्स को ये निकालने के लिए बोल रहे हैं। ये दोनों का मान निकालने के लिए बोल रहे हैं और दोनों का मान से क्या करना है, माइनस करके हमारा आंसर देना है। और आंसर में क्या है, इसमें 4 आंसर आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। और क्यों पूछते हैं मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है। देखिए इस फिगर में बहुत सारा चीज़ दिखाई दे रहा है आपको। अब इस फिगर को देखकर अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो आप क्या करेंगे, इसको देखकर कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए दिया जाता है कि इसको इस ढंग का क्वेश्चन एक पुट किया जाए कि लड़का या तो जो भी बच्चों है, स्टूडेंट, इसको देखकर क्या करे, वो डर जाए। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को छोड़ दे। ठीक है, मोटिव ये होता है, लेकिन इसमें डरना नहीं है, क्योंकि ये ना काफ़ी आसान है। क्योंकि जब हम लोग इसका प्रॉपर्टी यानी समांतर रेखा का, पैरेलल लाइन का जब प्रॉपर्टी यानी क्या क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़ से पैरेलल लाइन बनेगा, यानी कौन सा चीज़ ऐसा चीज़ है जो जिसको पैरेलल लाइन बनेगा, वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, पैरेलल लाइन के बारे में सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे कि पैरेलल लाइन क्यों होता है, पैरेलल लाइन कब इसको कहा जाएगा कि 2 लाइन पैरेलल लाइन है। और हम लोग जानते हैं कि पैरेलल लाइन कैसे होता है, जैसे रेल का पटरी, इसको पैरेलल लाइन माना जाता है, क्योंकि ये दोनों क्या होता है, कभी एक साथ मिलते नहीं हैं। चाहे कितना भी दूर जाएं, ये दोनों एक साथ मिलेंगे नहीं। तो इसी को क्या कहा जाता है, पैरेलल लाइन। तो जो लाइन दोनों सीधा सीधी जा रहे हैं और ये कभी भी जाकर एक साथ नहीं मिलेंगे, उसी को हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल लाइन यानी समांतर रेखा कहेंगे, यानी समान अंतर का रेखा। जहाँ पर भी जा रहे हैं ये समान अंतर में ही जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग कर लेते हैं। देखिए ये एक जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें 2 लाइन दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं क्या, अभी हम लोग सीखेंगे, यानी ये 2 लाइन जो दिया हुआ है, इस 2 लाइन में से क्या करेंगे कि ये और ये जो 110 दिया हुआ है इधर वाला, ये इसके ऑपोजिट साइड में वर्टिकल ऑपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। जब 2 लाइन होता है, 2 लाइन एक दूसरे के ऊपर क्रॉस करता है यानी कटता है, तो ये दोनों कोण को क्या कहा जाता है, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। अब ये शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, ये हमेशा इक्वल होता है यानी बराबर होता है। ये अगर 10 डिग्री का हुआ तो इधर वाला भी 10 डिग्री का ही होगा। तो सेम एज सेम क्या है, ये और ये 2 लाइन दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, ये दोनों लाइन क्या कर रहा है, यानी ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये दोनों लाइन क्या कर रहा है, ये एक दूसरे के ऊपर काट रहा है। तो इसमें क्या बन रहा है, ये एक वर्टिकल ऑपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है। जब शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। तो ये अगर 110 का है तो ये भी 110 डिग्री का होगा। अब क्या होता है, अब इसमें प्रॉपर्टीज़ काम आएगा। कौन सा प्रॉपर्टीज़ काम आएगा, जो हम लोग पैरेलल लाइन में अभी सीखने वाले हैं। ठीक है, इसमें कौन सा प्रॉपर्टीज़ है, एक प्रॉपर्टीज़ है कि तिर्यक रेखा की एक ही ओर के अंत कोणों का योग 180 डिग्री होगा। जब कोई पैरेलल लाइन होता है ना, यानी समांतर रेखा होता है, जब हमारे समांतर रेखा होता है 2 लाइन, तो एक ही ओर के, इसको एक ही ओर के तिर्यक रेखा है, एक तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोण का मतलब अंदर वाला कोण, अंत कोण का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। अभी हम लोग सीखेंगे। तो ये 180 होगा, तो ये अगर 110 डिग्री का है तो इधर वाला कोण कितने डिग्री का होगा, यानी 100% 70 डिग्री का होगा। यानी y का जो वैल्यू हो जाएगा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा।
अभी सीखने वाले हैं हम लोग, सीखेंगे। तो ये दोनों का जो अंत कोण है ना, ये अंत कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। यानी 180 डिग्री अगर हुआ तो क्या हो जाएगा, y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 70 डिग्री होगा, क्योंकि 70 होगा तभी तो 110 के साथ जोड़ेंगे तो ये 180 बनेगा। ठीक है, क्लियर है। सेम एज सेम ये जो लाइन दिखाई दे रहा है, यानी ये भी दोनों लाइन है। ये कौन सा लाइन है, समांतर रेखा है। अब जब समांतर रेखा है, समांतर रेखा को, इसको अगर m और n को अगर हम लोग तिर्यक रेखा मान लें, जब इसमें p और q को तिर्यक रेखा माने थे, तो इसमें m और n को जब तिर्यक रेखा मान लेंगे तो ये भी अंध कोण बन रहा है। कौन सा, ये वाला भी, क्योंकि ये भी लाइन के अंदर और ये भी लाइन के अंदर, तो ये दोनों भी अंध कोण बन रहा है। अब जब ये अंध कोण बनेगा, ये कितने डिग्री का है, 120 डिग्री का है, तो इधर वाला कितना होगा, 60 डिग्री का 100% होगा, क्योंकि ये दोनों का कुल मिलाकर 180 डिग्री होता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोण 180 डिग्री का होता है। किसी भी सरल रेखा या समांतर रेखा के तिर्यक रेखी जो रेखा होता है, तिर्यक रेखा यानी दो तिरछा से कटता है, वो रेखा क्या होता है, उसके अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसमें कितना हो जाएगा, 60 हो गया। जब ये वाला 60 हो गया तो x भी कितना होगा, ये भी 60 होगा। क्यों होगा बाबा, x 60 क्यों होगा, क्योंकि ये भी दो लाइन कट रहा है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये दोनों लाइन कट रहा है। ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा, यानी वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ये भी कितना हो जाएगा, x इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा, 60, यानी x इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा, 60। अब ये दोनों का क्या करने के लिए बोल रहा है, माइनस करने के लिए बोला था। ये दोनों को माइनस जब कर देंगे हमारे पास कितना डिग्री का आ जाएगा, 10 डिग्री का आ जाएगा, जो कि हमारा पहला आंसर ये है। ठीक है, क्लियर है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन यूपी टेट में भी पूछा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी भी कहीं भी पूछा जा सकता है, लेकिन इसका प्रॉपर्टीज़ अगर हमें पता है कि क्यों कैसे बन रहा है, तो हमें क्या हो जाएगा, ये सब सवाल करने में क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा। और मैं सोचता हूँ कि अगर ये वीडियो को अंत तक आप देखें तो ये प्रॉपर्टीज़ आज आपका क्लियर होने वाला है और बहुत अच्छा है। आपको क्या करेंगे, सिर्फ समझना है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझना है कि मैं जो जो चीज़ बोल रहा हूँ उस चीज़ को आप सिर्फ ध्यान से देखिए। ध्यान से अगर देखेंगे और सुनेंगे ना, तो ये 100% मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपका इसका कॉन्सेप्ट जो है, इसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल लाइन के ऊपर पूरा के पूरा डिस्कस करते हैं। तो अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, पूरा के पूरा पैरेलल लाइन के बारे में, यानी समांतर रेखा के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो लाइन है, मान लीजिए कि ये दो लाइन गया हुआ है। अब ये लाइन क्या है, समांतर लाइन कब कहलाएगा वो मैं बता दूं। इधर अगर मापेंगे जितना लंबाई है, मतलब जितना चौड़ाई है, इधर भी उतना ही चौड़ाई होगा, तो इसी को क्या कहेंगे, समांतर रेखा कहेंगे। और ये क्या करेगा, इसी हिसाब से चलते जाएगा, यानी ये जितना भी आगे जाएगा ना, कभी एक साथ मिलेगा नहीं। तो ये चीज़ को हमें प्रूव करने के लिए कि हमें ये पता कैसे चलेगा कि ये लाइन दो है, ये लाइन दोनों एक दूसरे का समांतर है या नहीं है, एक दूसरे के ऊपर समांतर रेखा है या नहीं है, कैसे पता चलेगा। तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले एक लाइन खींचते हैं, एक ऐसा लाइन खींचेंगे कि दोनों रेखा को, यानी ये मान लीजिए कि अगर L है और ये M है, L और M को दोनों रेखा को काटेगा, और इसी रेखा को कहा जाता है तिर्यक रेखा। क्या कहा जाता है, इसको तिर्यक रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, तिर्यक रेखा कहा जाता है। अब ये तिर्यक रेखा का काम क्या है, इसका बहुत बड़ा रोल है इस समांतर रेखा को प्रूव करने के लिए। ठीक है, इनमें से क्या होता है कि जब भी हम लोग जानते हैं कि जब भी एक रेखा दूसरे रेखा को काटता है, उसके अंदर कुछ कोण बन जाता है। एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर काटता है तो इसमें से कुछ कोण बन जाता है। अब इसमें भी वही कोण बन रहा है, काफ़ी सारा कोण बन रहा है। इसके अंदर क्या है, 8 कोण बन रहा है। आप अगर देखेंगे 1 2, ठीक है, इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके अंदर कितना कोण बन रहा है, 8 कोण बन रहा है। ठीक है, क्योंकि दो रेखा, एक रेखा था, एक रेखा था, इसमें से अंदर क्या हो गया, 8 रेखा, 8 कोण बन गया। अब ये 8 का काम बहुत इम्पोर्टेंट है समांतर रेखा के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक को देखें। अच्छा, पहली बात यह है कि 1 और 4 क्या होगा,
बराबर होगा। क्योंकि ये एक दूसरे रेखा के ऊपर काट रहा है, और जब हम लोग अभी जानते थे क्या कि एक दूसरे के ऊपर जब कोई रेखा काटेगा ये दोनों का कोण जो है ये शीर्षाभिमुख कोण होता है, और शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। तो ये कोण और 4 ये दोनों बराबर होंगे, 2 और 3 ये दोनों बराबर होंगे, 5 और 8 ये भी बराबर होंगे, और 6 और 7 ये भी बराबर होंगे। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी ये है कि एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर काटेगा तो इसका जो शीर्षाभिमुख कोण बनेगा, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। पहला प्रॉपर्टी हो गया। अब क्या करेंगे, अब समांतर रेखा कब कहलाएगा कि ये समांतर रेखा, ये 2 लाइन है, ये दोनों लाइन कब समांतर कहलाएगा वो जानना हमें जरूरी है। अब 2 लाइन दिया हुआ है, अब 2 लाइन कब समांतर होंगे, अगर सबसे पहली बात, अगर तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोण, यानी पहला प्रॉपर्टी क्या हो गया, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोण का मतलब क्या होगा, जो अंदर वाला कोण है। तो ये वाला एक अंदर कोण है, ये एक अंदर कोण है, ये एक अंदर कोण है, इधर वाला एक अंदर कोण है, यानी 4 नंबर और 6 नंबर ये एक ही कोण, एक ही ओर के तिर्यक रेखा ये हो गया, तिर्यक रेखा ये हो गया, इस तिर्यक रेखा के एक ही ओर के यानी इस साइड के चाहे इस साइड के हो, ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, तब इसको क्या कहेंगे कि ये एक पैरेलल लाइन है, एक समांतर लाइन है। यानी कभी अगर समांतर लाइन दिया रहेगा कि ये दोनों समांतर, पहले क्वेश्चन में दिया गया कि एल और एम ये समांतर रेखा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों भी क्या हो जाएगा, जोड़ जो इन दोनों का होगा 180 डिग्री होगा। यानी पहला प्रॉपर्टी क्या हो गया, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोण का योग 180 डिग्री होता है, यानी 4 और 6 को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा, 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। ये क्या हो जाएगा, एक ही ओर के। तो सबसे पहला चीज़ ये आप अपने नोट्स बुक में इसको उतार लीजिए। अब दूसरा प्रॉपर्टी क्या बोलता है, दूसरा प्रॉपर्टी बोलता है कि 1 नंबर कोण और 5 नंबर कोण ये दोनों बराबर होंगे। अब ये दोनों बराबर क्यों होंगे, क्योंकि ये जो है इसको संगत कोण कहा जाता है। ये जो है ना, ये संगत कोण है। संगत कोण का मतलब क्या हो गया, किसी का संगति क्या हो गया, देखिए ये एक लाइन है, अब ये भी एक लाइन है। अब ये इस लाइन के ये अगर रेखा है, तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा के जस्ट लेफ्ट साइड के ऊपर में है, तो ये भी देखिए तिर्यक रेखा के जस्ट लेफ्ट साइड के ऊपर में है। तो 1 नंबर और 5 नंबर जो है ये क्या है, संगत कोण है। अब ये संगत कोण क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है, ये ध्यान रखना है आपके, संगत कोण हमेशा इक्वल होता है। अब संगत कोण कौन सा है, 1 और 5 ये संगत कोण हो गया, 2 और 6 ये संगत कोण हो गया, 3 और 7 ये संगत कोण हो गया, 4 और 8 ये संगत कोण हो गया। संगत कोण का मतलब होता है ये जिस पोजीशन में बैठा हुआ है, जैसे बैठा हुआ है, नीचे वाला भी ऐसे के ऐसे बैठा हुआ है, इसी को क्या कहते हैं, संगत कोण कहते हैं। तो ये संगत कोण क्या होता है, हमेशा संगत कोण हमेशा बराबर होता है। यानी कौन सा हो जाएगा, यानी कोण 1 ठीक है इज इक्वल टू कोण 5, ठीक है, 1 हो गया। अब क्या हो जाएगा, कोण 2 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, कोण 6 के बराबर होगा। अब कोण 3 बराबर किसके होगा, कोण 7 के बराबर होगा। और कोण 4 किसके बराबर होगा, कोण 8 के बराबर होगा। तो ये एक चीज़ ये ध्यान रखना है। तो दूसरा प्रॉपर्टी जैसे क्या हो गया, पहला हो गया कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोण 180 डिग्री होता है, यानी एक ही ओर के अंत कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। दूसरा क्या हो गया, संगत कोण। संगत कोण क्या होता है, कोई भी अगर सरल समांतर रेखा दिया हुआ है, समांतर रेखा के संगत कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। अब संगत कोण कौन सा है ये पहचानना जरूरी है हमें। तो संगत कोण कौन सा आएगा, 1 और 5, 2 और 6, 3 और 7, 4 और 8। तो ये क्या हो गया, ये इसका संगत कोण हो गया। तो ये क्या हो गया, ये प्रॉपर्टीज़ है। इस प्रॉपर्टीज़ को क्या करना पड़ेगा, हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट और एक प्रॉपर्टीज़ है, तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, तीसरा प्रॉपर्टी ये है कि एकांतर, तिर्यक रेखा के एकांतर कोण,
तिर्यक रेखा के एकांतर कोण समान होते हैं। एकांतर, अब तिर्यक रेखा के एकांतर कोण कौन सा है? ये तिर्यक रेखा है। एकांतर कोण यानी 3 नंबर और 6 नंबर, कोण 3 नंबर और कोण 6 नंबर और कोण 4 नंबर और 5 नंबर, ये क्या है? एक दूसरे का क्या इसको कहेंगे? एक दूसरे से बराबर होंगे, इसी को कहा जाता है एकांतर कोण। यानी तिर्यक रेखा के एकांतर कोण इसी को कहा जाएगा। एकांतर अंत कोण भी कह सकते हैं। अंत कोण, तिर्यक रेखा के एकांतर अंत कोण क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। अगर ये 3 प्रॉपर्टीज आपको पता है तो आप क्या कर सकते हैं? इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। तो क्या क्या हुआ? 3 प्रॉपर्टी। एक तो हो गया कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या हो गया? संगत कोण हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। और संगत कोण कौन कौन सा हो जाएगा? 1 और 5, 2 और 6, 3 और 7, 4 और 8, ये हो गया आपका संगत कोण। ये क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। अब तीसरा प्रॉपर्टीज क्या होगा? तिर्यक रेखा के एकांतर कोण यानी अंत, एकांतर कोण अंत का समान होता है। यानी ये जो अंत है ना, अंत मतलब अंदर का जो एकांतर कोण है, 3 का एकांतर कोण क्या होगा? 6, 4 का क्या हो जाएगा? 5। ये कोण क्या होता है? हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। ये 3 प्रॉपर्टीज अगर आपको याद है, यानी आप अगर समझ लिए, तो सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? हुबाहू हो जाएगा और बहुत जल्दी ही हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं हम लोग, इसके बाद क्वेश्चन कुछ ले लेते हैं। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? दी गई आकृति में ए बी और सी डी क्या है? पैरेलल है। पैरेलल लाइन का एक निशान होता है, यानी ये दोनों क्या है? पैरेलल यानी समांतर रेखा है। यानी ए बी और सी डी ये क्या है? समांतर रेखा है। तथा एफ ओ बी यानी एफ ओ बी जो है कि ये 65 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो एफ पी सी यानी एफ पी सी यानी ये वाला जो एंगल है, इस एंगल का मान हमें क्या करना है? निकालना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को क्या करना है? हमें 2 टाइप के निकाल सकते हैं। कैसे? कौन कौन सा टाइप है ये निकाल कर देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है कि 65 और ये कोण और ये वाला कोण अगर हम लोग देखें तो इस कोण को क्या कोण कहते हैं? इस कोण को क्या कोण कहते हैं? संगत कोण कहेंगे। अभी हम लोग पढ़े थे, क्योंकि ये कोण और इस कोण को संगत कोण कहेंगे, क्योंकि इस लाइन के ऊपर भी राइट साइड में कोने में है, इस राइट साइड में ही कोने में है। तो इस दोनों कोण को हम लोग संगत कोण कर सकते हैं। और संगत कोण क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। अगर ये 65, देखिए इसको करने का बहुत सारे टाइप है। जैसे पहला कोण हम लोग संगत कोण से लेंगे, संगत कोण से, ठीक है। अब संगत कोण 65 हो गया तो ये भी 65 हो गया। अब जब ये 65 हुआ तो इसको आप दिखाई दे रहा है, ये रेखा है। अब रेखा के ऊपर ये क्या है? 2 कोण बना हुआ है, यानी लाइनर पेयर यानी रैखिक युग्म कोण बन रहा है। अब रैखिक युग्म कोण बन रहा है तो क्या होगा? ये अगर 65 डिग्री का हुआ तो ये कितना हो जाएगा? रैखिक युग्म कोण कितना डिग्री का? 180 डिग्री का होता है। और 65 को अगर हम लोग घटा दें तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा? 115 डिग्री का हो जाएगा। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये हो सकता है। इसको किससे लिए हम लोग? संगत कोण से लिए। देखिए, ये अगर समझ लेना तो कितना आसान हो गया। देखिए, संगत कोण से हो गया क्योंकि ये भी है, ये दोनों संगत कोण है। और ये रैखिक युग्म दिखाई दे रहा है। रैखिक युग्म से क्या किया? रैखिक युग्म का योग कितना होता है? दोनों कोणों का या 3 कोणों का रैखिक युग्म 180 डिग्री का होता है। अगर ये 65 का है तो ये 65 का है तो ये कितना होगा? 115 डिग्री। ये आसानी से निकल गया। ये हमारा आंसर ये हो गया। अब क्या करेंगे? इसको नहीं लेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग? ये अगर 65 डिग्री का है तो ये क्या होगा? शीर्षाभिमुख कोण बोला जाता है इसको। ये दोनों लाइन है। अब ये दोनों लाइन क्या है? 65 का है। ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया। ये कितना डिग्री का होगा? फिर 65 डिग्री का होगा। अब जो पहला प्रॉपर्टीज हम लोग सीखे थे, अभी कौन सा प्रॉपर्टीज सीखे थे? कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये क्या है? ये एक तिर्यक रेखा है। इसका तो 65 डिग्री निकल गया। अब ये तिर्यक रेखा है। अब जब तिर्यक रेखा है तो तिर्यक रेखा से क्या कर सकते हैं? एक ही ओर के अंत कोण कितना डिग्री का होता है? योग 180 डिग्री होता है। तो ये भी इसका मतलब क्या होगा? ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो क्या करेंगे? 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री यानी 115 डिग्री हो गया। यानी
ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को, अगर आपको प्रॉपर्टी सही ढंग से पता है ना, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा आसानी से कर सकते हैं। अगर प्रॉपर्टीज नहीं पता होगा तो क्या हो जाएगा, आप इसमें घूम जाइएगा और कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या करना है, प्रॉपर्टीज यानी हर क्लास को ध्यान से हमें देखना है, पूरा के पूरा देखना है और क्या करना है, उसको सीखना है। और सीखने के बाद क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन जितना भी होंगे सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा, दिमाग का बत्ती जलेगा कि हाँ भाई ये इस टाइप के हो रहे हैं। तो देखिए, उधर से भी कर सकते थे, इधर से भी कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, अंतकोण से भी, ठीक है, एक ही ओर के अंतकोण से भी कर सकते हैं और उधर से भी कर सकते हैं। चलिए और एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि L पैरेलल M तो X का मान, यानी ये L और N ये क्या है, पैरेलल दिया हुआ है, तो X का मान हमें निकालना है। तो X का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसके भी कोई सारे प्रॉपर्टीज़ है, किसी से भी आप जा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो दोनों कोण दिया हुआ है, ये कोण क्या है, ये कोण दिया हुआ है। अब इसके ऑपोजिट कोण, या तो आप ये वाला कोण ले लीजिए, ये कोण कितने डिग्री है, ये एक रैखिक युग्म बन रहा है, ये एक रेखा है, इसके ऊपर एक रैखिक युग्म बन रहा है, ये अगर 60 का होगा तो ये कितने का होगा जाएगा, 120, क्योंकि ये एक रैखिक युग्म बन रहा है। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था x। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, अब देखेंगे तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये दोनों क्या है, ये दोनों संगत कोण है। अब ये संगत कोण कितना हो जाएगा, इसका मतलब x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये संगत कोण है। अगर ऐसे भी आप निकालना ना चाहे, ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसको छोड़िए, ये इसका वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का होगा। जब ये 60 डिग्री का हुआ, देखिए ये पहली बार निकल गया पहला मेथड से। अब दूसरी बार क्या है, ये वर्टिकल एंगल से लेंगे आप, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, हमेशा बराबर होता है, तो ये अगर 60 है तो ये भी 60 हो गया। अब अगर देखेंगे तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोण 180 डिग्री का होता है योग, तो ये अगर 60 हुआ तो ये वाला कोण कितने डिग्री का, क्योंकि एक ही ओर के है, तो ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री का होगा। जब ये 120 डिग्री का होगा तो ये भी एक दिखाई दे रहा है आपको, एक दूसरे के ऊपर काट रहा है, यानी ये भी एक दिखाई दे रहा है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण। जब ये 120 डिग्री का होगा तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 20 डिग्री का, यानी x इक्वल टू कितना हो गया, 120 डिग्री। ये दूसरे मेथड से निकला। तो आपको प्रॉपर्टीज अगर सही ढंग से पता हो ना, तो आप इसी टाइप के मैथ्स को किसी टाइप से भी जाकर कर सकते हैं। यानी देखिए इधर से भी कर दिया, इधर से भी कर दिया, अब दूसरे नंबर से भी कर सकते हैं। कैसे, अगर ये 160, ये 60 हुआ तो ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा, क्योंकि ये दोनों कोण संगत है, 60 का हुआ। जब ये 60 का हुआ तो इधर से भी आप ले सकते हैं, ये संगत कोण हो गया। संगत कोण होने के बाद इसको क्या कर सकते हैं आप, इसको लाइनर पेयर यानी रैखिक युग्म में इसको भी ले सकते हैं, या तो इसके ऑपोजिट कर सकते हैं, इधर वाला भी रैखिक युग्म में ले सकते हैं। यानी आप किसी से भी जाकर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आंसर आपका 120 डिग्री ही आएगा। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के एक्सप्लेन के साथ हम लोग क्या करते हैं, सारे चैप्टर के मैथ्स वो करते हैं, समझाते हैं और पढ़ाते हैं। तो धन्यवाद देखने के लिए हमारे वीडियो।